कहाँ कहाँ हैं हम? पहली बात क्या, उसे सच के अलावा बाकी सब कुछ चलेगा। तो यमराज कहते हैं नचिकेता, कोई भी वर मांग लो, बस ये मत पूछो। माने अहंकार की पहली निशानी, सच के अलावा उसे कुछ भी दे दो, वो कहेगा ठीक है। सच देते ही वो बिल्कुल चिहुक जाएगा, भड़क जाएगा, एकदम चौंक के उछलेगा, ये नहीं चाहिए, कांटा लगा। बाकी और कोई बात कर लो। अच्छा छोड़ो ना इतनी दूर की बातें, ये सारी बातें हमारी जिंदगी की हैं। नहीं जानते अच्छे से, नहीं जानते अच्छे से कि जो अपने प्रिय से प्रिय हैं, प्यारे से प्यारे, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हों कि अंतरंग संबंध हों, उनसे सच्ची बात नहीं कर सकते। नहीं जानते क्या? नहीं जानते, सचमुच नहीं जानते। सबको ये भले ना पता हो कि कौन सी बात करनी है, बेईमानी मत करना, ये सबको पता होता है कौन सी बात नहीं करनी है। वो जो बात नहीं करनी वो कर दी तो रिश्ता अभी टूट जाएगा। एक रिश्ता अपना बता दो जिसमें तुम्हें पता ना हो कि यहां कौन सी बात नहीं करनी है। तुम्हें हर रिश्ते की सीमाएं पता है, तुम्हें पता है कि कौन सी बात यहां नहीं करी जा सकती। वो वही है जो यमराज ने बोला, सच के अलावा सब कुछ चलेगा। और वही जो एक बात है जो उस रिश्ते में तुम कर नहीं सकते, वही एक बात है जो उस रिश्ते में की जानी चाहिए। पर करोगे तो वहां जो सुख और सुविधा मिल रही है और जो व्यवस्था जम गई है वो व्यवस्था टूटेगी। हिम्मत नहीं है बोलने की। सच के अलावा बाकी सब कुछ चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बता देता हूं, रिश्ता रौनक पा जाता है, ऊंचाई पा जाता है, खुशबू पा जाता है जब आप हिम्मत करके उसमें सच ले आ देते हो। कष्ट होगा, कीमत देनी पड़ेगी, पर जो दुर्गंध होती है ना रिश्ते की, वो हट जाएगी। पता तो आपको होता ही है कि रिश्ते की बुनियाद ही झूठ है। कैसा लगता है फिर ऐसे रिश्ते में? कैसा लगता है? दिल ही दिल में तो जानते हो ना कि झूठ पर टिका हुआ है। कितनी बातें हैं जो छुपानी पड़ती हैं, छुपाऊं ना तो रिश्ता चले ना। उपनिषद किसी और दुनिया की नहीं बात करते। फिर बोल रहा हूं, उपनिषद आपकी ही जो दिन प्रतिदिन की दुनिया है उसी की बात कर रहे हैं। मैंने विचार किया, मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा ही है कि सब शास्त्रों में बातें जो हमारी साधारण जिंदगी है उसी की हुई है, तो फिर भाषा कई बार जटिल और क्लिष्ट क्यों है? क्योंकि मैं तो हर बार आपको यही समझाता हूं कि जो कुछ भी गीता में लिखा हो, चाहे संतवाणी हो, चाहे किसी भी दर्शन में जो लिखा है, वो जो कुछ है देखो कि वो तुम्हारी ही जिंदगी का आईना है। वहाँ एक एक बात जिंदगी से ही संबंधित है, कोई इधर उधर की आसमानी बातें नहीं है वहाँ पर। तो फिर मुझे ही प्रश्न उठा कि अगर आसमानी बातें नहीं है तो ज़मीन की भाषा में ही काहे नहीं लिख दी? तो मैंने कहा कुछ हद तक तो लिखी भी गई हैं, संतों ने प्रयास करा कि खोल के लिख दें, मैं कुछ हद तक तो लिखी गई हैं। फिर मैंने कहा लेकिन जितनी ज़मीनी बातें लिखी गई हैं बहुत प्रचलित नहीं हुई, प्रचलित हुई भी तो विकृत हुई। कि जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभी बिल्कुल बात ज़मीन के तल पर बोल दी गई है, लेकिन इसका अर्थ भी ऐसा विकृत कर दिया गया कि हर आदमी ने ये सुना है दोहा और किसी को इसका अर्थ नहीं पता, और सबको लगता है कि पता है। मैंने कहा फिर चलो ठीक है, दो बातें तो ये हो गई कि हाँ कुछ हद तक उन्होंने ज़मीन पर लाने की कोशिश की, और जब ज़मीन पे लेके आए तो चूंकि वो भाषा साधारण हो गई तो लोगों ने उसको पकड़ के उसका अर्थ भी उल्टा पुल्टा कर दिया। बोले ये तो हमारे क्षेत्र की चीज़ है, खजूर वगैरह की बात हो रही है, खजूर तो हम जानते हैं हमारे घर में लगा है,
तो इसका अर्थ भी फिर जैसा हम जानते हैं वही होगा। तो एक तो ये है, लेकिन एक तीसरी संभावना भी निकल के आई, और वो जितनी रोमांचक थी उतनी ही भयावह भी। और तीसरी बात ये थी कि ज्ञानियों की मजबूरी थी कि आपकी ही जिंदगी की बात ज़रा टेक्निकल भाषा में करें, शास्त्रीय भाषा में करें, क्योंकि अगर उन्होंने खुल करके बिल्कुल साफ भाषा में आपको आपकी ज़िंदगी का आईना दिखा दिया तो आप उनको मार डालोगे। मैंने एक बार कहा था ना कि एक एक श्लोक बस एक बात बोलता है। क्या क्या बोलता है? तुम मूर्ख हो। अब सब आए ऋषि लोग और श्लोक लिखे ही ना, जब श्लोक यही बात बोलता है तुम मूर्ख हो, तो सब यहां खड़े होकर इतनी बोलना शुरू कर दें तुम मूर्ख हो, जो मिले उसी को बोले तुम मूर्ख हो, तो लोग क्या करेंगे? उन्हें मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जान भी बचानी जरूरी है। ये सब तो समझने से रहे, तो थोड़ा सा गुप्त भाषा में, कोडेड लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दो कि आगे जिसको समझ में आए वो समझ ले, और बाकियों को लगे कि बढ़िया ज़बरदस्त, जिसे हम कहते हैं भोकाली संस्कृत में कुछ बहुत ऊंची बात लिखी है। कहा भैया हाई फाई। तो हमने को जो बोलना था हमने बोल भी दिया, और उसको समझना नहीं था उसने समझा भी नहीं। दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। हमने बोल भी दिया, हम पर यह ऋण नहीं रह गया कि आपने बताया नहीं, तो हमने बोल भी दिया, लेकिन बात इस जटिल तरीके से बोली कि उसको समझ में आई भी नहीं, क्योंकि उसको अगर समझ में आ जाती तो जान ले लेता मेरी। आम आदमी को अगर बता दो कि सचमुच गीता, वेदांत, शास्त्र क्या बोलते हैं, तो आम आदमी पागल हो जाएगा, जान ले लेगा, क्योंकि एक एक श्लोक फिर बोल रहा हूं यही बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी गलत जी रहे हो, तुम मूर्ख हो। और साफ भाषा में लिख दो तो फिर उसके अंडबंड अर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मामला एकदम साफ बता दिया गया। तो फिर उसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में कर दिया जाता है, तो लोगों को लगता है हाँ जी बढ़िया है जी, पवित्र है जी, किताब है जी, ऐसे कर लो जी, रख दो जी। तुम्हें पता ही नहीं हो, किताब नहीं हो, डायनामाइट है, तुम्हें उसका मतलब समझ में आ जाए कि क्या लिखा है तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो हमने बढ़िया तरीका निकाला, समझना है ही नहीं। और जो समझाने आए थे उनमें से कुछ रहे होंगे ज़्यादा उत्साही, हमने उनको मार वार दिया। तो उनमें भी जो थोड़ा सा परिपक्व लोग थे, उन्होंने कहा देखो इतना समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ज़्यादा समझाया वो मार दिए गए। तो समझा भी दो, पर ज़रा ऐसी भाषा में समझाओ कि समझ में जो सुपात्र हैं बस उनको ही आए, कुपात्रों को समझ में ही ना आए। भाषा ऐसी रखो। जो चीज़ किसी को समझ में आने की नहीं थी वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर वही हो रहा है जिसकी चेतावनी उन्होंने तब से दे रखी थी कि बेटा इनको समझाओगे तो मारे जाओगे। अध्यात्म हमेशा से, सोचिएगा, विचार करिएगा, इतिहास में सदा एक इलीट चीज रहा है। जो समाज का एक प्रबुद्ध तबका होता है, अध्यात्म बस उसकी चीज रहा है। वो मासेस की चीज कभी नहीं रहा है कि जन सामान्य तक, सर्वसाधारण तक उसको ले जाना है, नहीं रहा है। भारत में भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी आदमी तक भी अंतिम सत्य को लेकर के आए। आखिरी आदमी तक भी आखिरी बात पहुंचनी चाहिए। तो फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो भी झेलने पड़ेंगे। आप वरना अध्यात्म का जो पूरा इतिहास है वो आप देखो, कुछ बातें बहुत विरल लोगों के लिए रही हैं, कम लोगों के लिए रही हैं। आपको मैं शून्यता सप्तति पढ़ा रहा हूं, आपने नाम सुना था पहले?
आप 1000 लोगों के पास जाएं यहाँ शहर में और पूछें शून्यता सप्तति, कितने लोगों को नाम भी पता होगा? बोलिए। 1000 में 1-2 को भी ना पता हो। आप अष्टावक्र गीता लेकर के जाएं, कितने लोगों को नाम भी पता होगा? शायद थोड़े ज़्यादा लोगों को, 1000 में से 3 को पता होगा। देखा, हम तरक्की कर रहे हैं। ये चीज़ें जो कभी किसी को पता ही नहीं थी, हजारों सालों से ऐसा चला था कि ग्रंथ पड़े हुए हैं और वो ग्रंथ बस कुछ बहुत कम बिरले सुपात्रों के लिए हैं। उन ग्रंथों को मैं घर घर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका जो अंजाम होना है वो तो होगा। आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी आम जिंदगी में दखलंदाजी हो, डिसरप्शन हो। वो कहता है कीचड़ का केंचुआ हूं, कीचड़ में ही मरूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आसमान बताने की? ये सब ग्रंथ कभी बहुत प्रचलित रहे हैं? कभी भी इतिहास में बताओ ना, कभी भी रहे हैं क्या? तो जो हम कर रहे हैं वो पहली बार हो रहा है इतिहास में। पहली बार। कि सब तक लेकर के जाना है। हमारे पास डिजिटल रीच है, वहां तक ये बात जो कभी भी मुट्ठी भर लोगों से आगे बढ़ी ही नहीं, मैं उस बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा प्रयास है, करने लायक है ना? करते हैं, आने दे, जो होगा देखा जाएगा। आप पिछली शताब्दी में भी अगर जाएंगे तो धार्मिक सुधारक हों, समाज सुधारक हों, आप पाएंगे उन्होंने भी जो कार्यक्षेत्र था वो अधिक से अधिक जनसंख्या के 1, 2 या 3% वर्ग तक ही सीमित था। जो बड़े से बड़े नाम हैं उन्होंने भी इतना ही करा कि जो इलीट लोग हैं उन तक पहुंच जाओ, क्योंकि उनके आगे और कोई समझेगा भी नहीं। आम आदमी बड़ी जबरदस्त चीज है। बड़े बड़े ज्ञानी उसके आगे हार मान लेते हैं, कहते हैं इससे मत उलझो। एक गवार और ज्ञानी 1000, कौन जीतेगा? गंवार। गंवार से जीतना बड़ा मुश्किल है। 1000 ज्ञानी मिलके एक गंवार को नहीं समझा सकते। पर हमने कहा जब हम जैसा गंवार समझ गया तो कोई भी समझ सकता है, चलो समझाते हैं, प्रयास तो करते हैं। जिस मिट्टी के हम हैं उसी मिट्टी के सब हैं। अगर हमें कोई बात थोड़ी बहुत आ सकती है समझ में, तो क्या पता औरों को भी आ जाए। करते हैं कोशिश। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिल्पा है और मैं विस्कॉन्सिन यूएसए से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पर रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने आचार्य जी को तब से सुनना शुरू किया जब आचार्य जी एक बार आईआईटी दिल्ली में आए थे। 2022 की बात है। तो उस वक्त मतलब मेरे मन में काफ़ी डर रहता था, काफ़ी परेशान मैं रहती थी। पर वो गीता सत्र अटेंड करने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। समझ आया ये डर कहाँ से उठता है और इस डर के पीछे कहीं ना कहीं हिंसा भी होती है। तो जब ये चीज़ें समझ आई तो धीरे धीरे ये डर जीवन से मैंने निकालना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आचार्य जी को काफ़ी टाइम तक सुना और अभी अप्रैल के महीने में मुझे मौका मिला लाइव सेशन से जुड़ने का। तो तब से मैं लगातार गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ और उसका मुझे काफ़ी लाभ भी हो रहा है जीवन में, जो मुझे समझ में आता है। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके,
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।